तो चलिए फाइनली बच्चों हम लोग क्लास 9th के लिए जो आप लोगों का क्वार्टरली एग्जाम यानी त्रैमासिक परीक्षा जून मंथ 2025 में चल रहा है और आप लोगों का पेपर जो है ना कल के दिन यानी कि 28 जून के दिन आपका जो लास्ट एग्जाम मैथ का होगा यानी गणित का, तो इसका हम लोग बिल्कुल 100% रियल पेपर लेकर के आ चुके हैं बच्चों। 500% या ओरिजिनल पेपर है, आप पूरा का पूरा इसे अच्छे से सॉल्व करके रख लो। इसके बाद आपका जो है ना अभी जो है ये आपका मैथ का हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। इसके बाद आपका सब्जेक्टिव आएगा मैथ का और इंग्लिश का आएगा क्वेश्चन। तो सभी लोग ना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस जरूर कर लेना ताकि जैसे ही नोटिफिकेशन मिलेगा ना वीडियो अपलोड होगा तो आपके मोबाइल में आप जाओगे तो आराम से देख पाओगे। तो चलो विषय पर आपका एक सदस्य रहेगा, 70 ऑब्जेक्टिव में से आपको मात्र 40 ऑब्जेक्टिव बनाना है। 3 घंटा का टाइम दिया जाएगा, 80 मार्क्स का एग्जाम होगा। हम इसका कैसे आप PDF डाउनलोड करेंगे वो भी आगे सिखा देंगे। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा सेशन ए में जो है ना 70 ऑब्जेक्टिव है, आपको किन्हीं 40 प्रश्नों का जवाब देना है। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग पहला क्वेश्चन आप लोगों से बोला गया किसी प्राकृतिक संख्याएं शून्य तथा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं के समूह को कहा किया जाता है। तो याद रखिएगा इसे हम लोग पूर्णांक कहते हैं। पहला का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आप लोग, तो अगला क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर क्वेश्चन बोला गया वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो जहाँ p तथा q पूर्णांक हो और q = 0 हो तो क्या कहलाती है। तो ध्यान रखिएगा ये अपरिमेय कहलाती है। दूसरा का C नंबर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आप लोग, तो नेक्स्ट है आपका 3 नंबर क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में कौन 1/3 2/2 के मध्य स्थित परिमेय संख्या है। तो 3 का ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है ना आप ध्यान रखिएगा ए हो जाएगा 5/2 के रूप में, 5/12 के रूप में ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग 4 नंबर को देखेंगे, बोला गया 0.36 का सरलतम रूप क्या होगा। तो 4 का ऑप्शन ना भी हो जाएगा 4/11, तो हमारा ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर बोला गया है। 5 नंबर क्वेश्चन बोला 0.23 का सरलतम रूप क्या होगा। तो 5 का C होगा 7/30 यानी 5 का C नंबर करेक्ट होगा। 5 के बाद है ये 6ठा नंबर क्वेश्चन बोला गया एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल क्या होगा। तो 6ठा का ना डी हो जाएगा परिमेय अपरिमेय संख्या। आप लोग 6ठा का डी नंबर यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर क्वेश्चन बोला, यहाँ पर बोला है इस प्रकार से 3√8 और प्लस इस प्रकार से √27 है, तो इसका वैल्यू बताना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन बी आपका आ जाएगा यानी कि 7 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न 8 नंबर देख लीजिएगा, बोला गया √2 + √3 और √3 - √2। तो यहाँ पे देखिएगा 8 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ये 1 के बराबर होगा यानी 8 का राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न आप लोग 9 नंबर को देख लीजिएगा। 9 नंबर बोला जा रहा है आपसे 15√15 प्लस 5/5 तो देखिए 9 नंबर का आंसर आपका जो है ना यहाँ पे ए हो जाएगा यानी 3√5 होगा, ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखेंगे 10 नंबर को जो है ना √3 + √2 का स्क्वायर क्या होगा। तो √2 तो इसका स्क्वायर जो होगा पहले तो देखिए हम लोग इसको रूट वाला को जोड़ेंगे तो रूट जो है ना √3 √5 √3 √2 जो है मतलब √3 और √2 जो है ये √5 होगा इस प्रकार से ब्रैकेट में। तो अब स्क्वायर लगा है इस कारण से √5 × √5 होगा तो 5 निकल करके आएगा। तो यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया है तो इसलिए इसको हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 5√6 × 2√3 तो देखिए 11 का ऑप्शन आपका सी होगा यानी 30√3 हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा 12 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है यदि x = 3 + √8 तो x + 1/x का मान क्या होगा। तो इसका बी नंबर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इसका 6ठा होगा यानी 12 का बी परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर बोला गया आपसे, देखिए ये 64 पर पावर 1/6 का वैल्यू पूछा आपसे। तो ध्यान रखिएगा 13वां का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये 2 के बराबर होगा। 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे 14 नंबर बोला गया क्वेश्चन है 27 पर पावर 2/3 का वैल्यू बताइए। तो 14 का राइट आंसर सी होगा यानी 9 के बराबर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा आपका जो है 15 नंबर बोला गया क्वेश्चन है यदि px = 2x² + 5x - 3 तो p2 का मान बताइए। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ये 15 के बराबर होगा। 15 नंबर का ये नंबर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 16 निम्नलिखित में कौन बहुपद है। तो 16 का सी होगा 4x² - 3x + 7 राइट आंसर 16 का सी होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग 17 नंबर को देखेंगे तो 17 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि बहुपद 6x² + x - 2 का घात क्या होगा। तो पावर में 2 है तो यही घात होगा। राइट आंसर देखिएगा आपका जो है ना परफेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। आगे बात करते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट प्रश्न का।
नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो आपका नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है 19, बहुपद पी एक्स बराबर जो है ना 2x माइनस 3 का शून्य क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा 19 नंबर का ऑप्शन आपका जो है ना डी होगा, यानी कि 3√2 होगा। राइट आंसर डी नंबर परफेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर। बोला गया बहुपद x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 का शून्य क्या होगा। तो 20वां का ऑप्शन बी होगा, -3 प्लस में 1, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बच्चों हम लोग क्वेश्चन आंसर तो अभी पूरा करेंगे, लेकिन उससे पहले ना हम लोग गूगल में चलते हैं और कैसे आप लोग जो है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का पीडीएफ डाउनलोड अच्छे से करके लिखिएगा, क्योंकि पीडीएफ में रहेगा तो आप अच्छे से लिख पाएगा। मैं कुछ ही वहां पर ना अपडेट कर दिया हूं, आप कैसे डाउनलोड करेंगे सीख लीजिए, फिर कंटिन्यू हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले तो आप अपने फोन में गूगल को ओपन कर लीजिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए और बेगूसराय हेल्प.com, देखिए बेगूसराय हेल्प.com आपको लिख लेना है। फिर ऊपर कीजिएगा ना, फर्स्ट में बेगूसराय हेल्प.com लिखा हुआ दिखेगा, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करते ही इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर जो है व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, इसको जरूर आप लोग फॉलो कर लीजिए, इस ग्रुप को जुड़ जाइए ताकि व्हाट्सएप पर भी आप आगे से अपडेट ले पाओगे। अब आराम से आपने स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़िएगा पेपर डाउनलोड करने के लिए। तो आपके सामने ये रहा क्लास 9th का सेशन। ये पहला वाला जो है ना, ये पहला वाला, इस पे नहीं क्लिक करिएगा, ये रूटीन के लिए है। यही दूसरा नंबर पे लिखा हुआ दिखेगा बिहार बोर्ड क्लास 9 क्वार्टरली पेपर 2025, तो आप इस पे क्लिक करिए। इस प्रकार से देखिए अब इंटरफेस ओपन हो गया। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ जाइए। नीचे बढ़ जाइएगा तो इस तरीके से सारा चीज आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा तो आपके सामने थोड़ा सा नीचे का ऑल सब्जेक्ट का क्लास 10th के लिए 9th के लिए मिलेगा। अब देखो दो ही पेपर आपका होने वाला है, एक तो मैथ का, दूसरा इंग्लिश का। तो दोनों का कर लीजिए, अपना क्लिक हेयर पे इंग्लिश का कर लीजिएगा और यहाँ से मैथ का। तो मैथ के लिए क्लिक हेयर पे क्लिक करिए तो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके जब नीचे बढ़ जाइएगा तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव का आंसर की जो है अभी कुछ ही देर में यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ सारा यहाँ पर अपडेट हो जाएगा, आप आकर के यहाँ से डाउनलोड कर लेना। सब्जेक्टिव का आंसर आपको नीचे नहीं दिखेगा, बल्कि यहाँ सब्जेक्टिव आंसर लिखा है, सामने क्लिक हेयर लिखा है, इस पे क्लिक करोगे तो आपका पीडीएफ ओपन हो जाएगा क्वेश्चन आंसर के साथ। ठीक है, तो आकर के यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आप लोगों से बच्चों। अगला क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया है कि बताइए यदि बहुपद 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 को x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो आप ध्यान रखिएगा 21 का d होगा, यानी कि 1 के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन आप वहीं देखेंगे तो अगला क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पे बोला जा रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब भागा a प्लस बी। तो देखिए 22 का आंसर ना सी होगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। अगला है 23 नंबर क्वेश्चन। बोला गया x का क्यूब माइनस 27 का गुणनखंड क्या होगा। तो 23 का सी हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर x माइनस 3 यानी ऑप्शन सी नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन है यदि x माइनस 1 पी एक्स बराबर जो है ना x का स्क्वायर प्लस x प्लस के का गुणनखंड किया जाए तो के का मान क्या आएगा। तो 24 का सी आएगा -2, आप लोग सी नंबर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आप लोग तो 25 है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 का गुणनखंड क्या होगा। तो 25 का ए हो जाएगा, आप ऑप्शन ए नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिएगा 26 नंबर बोला गया क्वेश्चन बोला गया वैसी संख्या जिसका दशमलव रूप शांत हो या अशांत क्या कहलाती है। तो 26 का सी हो जाएगा और परिमेय संख्या, राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है 27 वैसी संख्या जिसका दशमलव रूप ना तो शांत होता है और ना ही आवर्ती क्या कहलाएगी। तो 27 का बी हो जाएगा और परिमेय संख्या, 27 का बी नंबर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर बोला गया आपसे। 28 नंबर क्वेश्चन बोला यहाँ पे देखिए 0.47 पर डैश का वैल्यू बताइए। तो आप 28 का नोट करेंगे तो 28 का ऑप्शन हमारा यहाँ पे आएगा ए 47/99। अगला क्वेश्चन है 29 2 पर पावर 0, 3 पर प्लस 3 पर पावर 0 प्लस 1 पर पावर 0 प्लस 5 पर पावर 0 प्लस 7 पर पावर 0 प्लस 11 पर पावर 0 का मान बताइए। तो ये 6 के बराबर आएगा। सी नंबर आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखिए 30 नंबर का आप आंसर देखेंगे तो ए होगा, यानी ऑप्शन ए नंबर। बच्चों हम लोग अभी सॉल्यूशन नहीं करवा रहे हैं, डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, ठीक है ना, तो नोट आप लोग कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न 28 है, 0.47 पर 10 का मान बताइए। तो 28 तो हम लोग देख लिए थे, 29 भी देख लिए थे, 30 भी हमने देख लिया था। अब हम लोग देखेंगे 31 नंबर को। 31 नंबर बोला, 31 नंबर क्या बोला, किसी बिंदु के चारों ओर बने सभी कोणों का योगफल होता है। तो आप 31 का डी नंबर नोट करेंगे, 360 डिग्री, राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका नेक्स्ट प्रश्न हो जाता है, नेक्स्ट प्रश्न आपका हो जाता है बच्चों यहाँ पे 32 नंबर, यदि कोई किरण किसी रेखा पर खड़े हो तो इस प्रकार क्या बनेगा। तो आप ध्यान रखिएगा, आपका 32 का ए होगा, 180 डिग्री, ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा, अगला प्रश्न है 32 नंबर, यदि कोई किरण किसी रेखा पर खड़े हो तो इस प्रकार बनने की क्या होगी। तो आप नोट कर लीजिएगा, 32 का हो गया, 32 का तो हम अभी किए थे। 33 नंबर को देखेंगे, 33 नंबर को देखेंगे तो 33 नंबर क्वेश्चन बोला गया, दो भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो टोटल एक रेखा, आप ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 34 नंबर, 56 डिग्री का पूरक कोण का मान क्या होगा। तो ये 44 डिग्री होता है, तो डी नंबर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका हो जाता है 35 नंबर, प्रश्न बोला 128 डिग्री का संपूरक कोण का मान क्या होगा। तो ये हो जाएगा 57 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देखेंगे तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाता है 36 नंबर, यदि कोई पूरक कोण आपस में बराबर हो तो प्रत्येक कोण का मान क्या होगा। तो ये 45 डिग्री के बराबर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे यहाँ पे 37 नंबर को, तो आप लोगों से पूछा गया 2/3 समकोण का मान क्या होगा। तो आप नोट करेंगे 37 का भी होगा 60 डिग्री, यानी ऑप्शन बी होगा। ये है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं पहले। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर होगा 38 नंबर। आप 38 नंबर को यहाँ पे देखेंगे तो आप लोगों से बोला गया दिए गए चित्र कोण BCD 37 डिग्री है, तो आपको ACD का मान निकालना है। तो आप 38 का नोट करेंगे तो आपका 43 डिग्री होगा, राइट आंसर डी परफेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देखेंगे 39 नंबर को, तो आप लोगों से यहाँ पर बोला गया बच्चों, क्वेश्चन बोला गया कि वह कोण जो 180 डिग्री से बड़ा किंतु 360 से छोटा होता है क्या कहलाएगी। तो यह प्रतिवर्ती कोण कहलाती है, तो डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे 40 नंबर को, तो बोला गया 3 बजे घड़ी में घंटा तथा मिनट की सुइयों के बीच का कोण क्या होता है। तो ये होगा 90 डिग्री का, आप ऑप्शन बी नंबर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग 41 नंबर को देखेंगे, तो 41 नंबर बोला गया हम लोगों से त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु के समान के शीर्ष से मिलाने वाले रेखाखंड क्या कहलाता है। तो ये माध्यिका कहलाता है, ऑप्शन ए बताइएगा। पीछे जो भी मैंने कराया था कि आपका सेम टू सेम लगा था या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका नेक्स्ट जो होगा, अब जो बच्चों यहाँ पर आपका होगा, इसमें लघुत्तरीय क्वेश्चन रहेगा। सबसे पहले 20 क्वेश्चन है, उसमें से 10 प्रश्नों का जवाब देना है। एक क्वेश्चन 2 नंबर वाला है तो 20 नंबर आपको मिलेगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है और सोल्यूशन साथ में हम करते जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याओं का ज्ञात करें। तो आप कैसे लिखेंगे, तो यहाँ से आप इस तरीके से पहले लिख दीजिएगा SOLAU, इस प्रकार से सोल्यूशन लिख के लिखिएगा। 3 गुना 6 बटे में लिखिएगा, 5 गुने जो है ना 6, इस प्रकार से लिख के बराबर में लिख दीजिएगा 18 बटे में, क्योंकि 3 6 18 और 36 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आपको लिखना है यहाँ पे इसका, ठीक है ना। यहाँ पर फिर लिखना है 4/5 जो है, इसमें सिर्फ 6 से गुना कर देना है, ठीक है ना। 6 से बस गुना कर देना है, क्योंकि नीचे वाला को जोड़ेगा ना तो फॉर्मूला के हिसाब से इस प्रकार से पुरता है। तो यहाँ पर आप करिएगा तो ये आपका कितना पुर जाएगा, 24/30। ये आपका फॉर्मूला है, इसको भी लिखना चाहे तो लिख दीजिएगा, नहीं तो इसको काट दीजिएगा। फिर आप यहाँ से देखिए ये आपका उत्तर आ जाएगा, यही आपका निकल करके आएगा बीच परिमेय संख्या बोलना निकालने के लिए। तो परिमेय संख्या आ जाएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो इस प्रकार से उत्तर आपका हो जाएगा। तो आप ये पहला का लिख लीजिएगा, ठीक है। आइए अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, 0.47 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें। तो आप यहाँ पर लिखेंगे बच्चों क्या,
लिखिएगा। यहाँ पर सबसे पहला तो आप लोगों को लिखना है, यहाँ पर 0 पॉइंट जो है ना 0.4 पर पावर 7 है, तो माना कि लिखिएगा x बराबर 0.477, क्योंकि 7 पर 10 लगाए तो ये लगातार बढ़ेगा, तो इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। फिर लिखिएगा दोनों और 10 गुना करने पर 10x बराबर जो ना 4.77, तो ये दूसरा समीकरण आपका होगा। अब समीकरण 1 -2 से करिएगा तो 10x - 1 बराबर में जो होगा 4.77 माइनस जो है ना 0.477। तो देखिए ये आपका जो 10 में से एक एक्स घटेगा तो यहाँ पर 9x होगा, बराबर में आपका जो है ना यहाँ पे आपका 0.43 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये 4 3 यहाँ पर 7 लगभग घट जाएगा, इसलिए तो इस प्रकार से होगा। फिर आप लोग यहाँ पर x बराबर जो है 4/3 है, तो यहाँ बटे में 9 कर दीजिएगा, क्योंकि पॉइंट लगेगा तो घट जाएगा, 9 कर दीजिएगा, पहले तो ये वाला 9 कर देना है, ठीक है ना। जैसे कि x बराबर जो है आप क्या करेंगे 4.3 है, बटे में 9 करेंगे, उसके बाद ये पॉइंट उड़ाइएगा यहाँ पर, तो नीचे में 0 आ जाएगा, तो इस प्रकार से x बराबर 43/90 आ जाएगा मान, इस प्रकार से हो जाएगा। आइए आगे यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अगला देखिए आपका यहाँ पर 4 नंबर है। जैसे कि 216 पर पावर -1/3 का मान ज्ञात करना है, तो हम पहले 4 नंबर को देखते हैं, फिर 5 नंबर का भी उत्तर देखेंगे। तो पहले 4 नंबर का यहाँ पर देख लीजिए। 4 नंबर का ये जैसे कि है, इसमें आपको क्या करना है 6 गुना 6, इस प्रकार से जब 316 का पूरेगा कितना बार में 216, तो 6 गुना 6 इस प्रकार से 3 बार लिख के पावर में 1/3 दे दीजिएगा। अब फिर देखो ये जो 3 बार है, इसका मतलब 6 का क्यू अगर करेंगे तो इस प्रकार से पूरेगा 216, तो हम 6 का क्यू कर देंगे ब्रैकेट में और पावर में -1/3 कर देंगे। अब देखो ये भी 3 है पावर में, और गुना में भी पहले से -3/1 था, 1/3 था, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो आपका माइनस में पावर बच जाएगा 6 पर पावर -1। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं 1 में जो है ना 1 आप लिख सकते हैं 6, इस प्रकार से आपका ये आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर कितना का, ये था क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हमारा 5 नंबर है, √3 + 1/√3 का वर्ग निकाले, तो आपको निकालना है वर्ग, तो यहाँ पर निकालिएगा। देखिए 5 नंबर में आपको निकालना क्या है बच्चों, ध्यानपूर्वक। तो देखिए इसमें करना है √3 + 1/√3 का स्क्वायर कर देना है, और a + b का जो फॉर्मूला आता है वो लगा दीजिएगा, a + b का होल स्क्वायर, ठीक है ना। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर जो है ना a स्क्वायर + b जो है ना a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab, इस प्रकार से फॉर्मूला होता है ना, माइनस में नहीं होता है, डायरेक्ट प्लस में होता है। अच्छा प्लस का है तो प्लस में ही होगा, प्लस का है तो प्लस में ही होगा, है ना। तो इस प्रकार से फॉर्मूला के हिसाब से बताइएगा, ये आपका a हो जाएगा, इसे भी मान लीजिए। तो यहाँ पर √3 का क्यूब प्लस जो ना 1/√3 का स्क्वायर, फिर आपका हो जाएगा प्लस में a गुना b होता है, तो 2, और a का मान आपका √3 है और b का मान जो है ना 1/√3 है, तो √3 से √3 कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो है ना 3 का स्क्वायर है, √3 था तो यहाँ पर निकलेगा 3, प्लस यहाँ पर देखिए 1 तो रहेगा, और रूट के अंदर में 3 था तो स्क्वायर था, इस कारण से बाहर आएगा, और प्लस में हमारा 2 बच गया, यहाँ पर 2। अब देखो यहाँ पर आपके एलसीएम लोगे ना, तो एलसीएम लेने पे आपका 5 + 1/3 आएगा, तो एलसीएम फिर निकालिएगा, तो यहाँ पर 15 + 1/3 आएगा। अब जोड़ने पे आपका 15 1 6 15 1 6 5 15 1 16 हो जाएगा, 16/9 3, इस प्रकार से कंप्लीट हो गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपका छठा नंबर क्वेश्चन है। छठा नंबर है कि गुणनखंड निकाले x का स्क्वायर + 3x + 2 का। उसके बाद आपका और क्वेश्चन है, तो हम पहले यहाँ पर निकालते हैं कितना नंबर, छठा नंबर का आंसर। तो छठा का आंसर आप निकालोगे तो हो जाएगा x का स्क्वायर + 3x + 2, x का स्क्वायर + 2x + x + 2। अब देखिए इसमें कॉमन लेना है x, तो यहाँ पर x में 2 गो x था, 1 गो x किया तो x + 2, और फिर यहाँ पर देखिए इसमें से कॉमन लीजिएगा 1, तो यहाँ पर x + 2 हो जाएगा। ये दोनों सेम तो एक जगह लिखाएगा, और ये प्लस में ये x था तो x प्लस में 1, तो ये निकलेगा। तो इस प्रकार से ये आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा छठा नंबर का। अब आपका 7वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। 7वां नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, यदि px बराबर x का स्क्वायर -2x + 1, तो p बराबर -1 है, तो मान निकालिए। तो यहाँ पर आप 7वां नंबर का भी निकालेंगे, 7वां नंबर का भी आप यहाँ पर निकालेंगे। px बराबर x का स्क्वायर -2x + 1, तो px बराबर -1 लेना है, और -1 रखना है x के स्थान पे, तो सब जगह रखने के बाद 1 + 2 + 3, तो बराबर आपका 4 आ जाएगा आंसर। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब आइए यहाँ पर देखिए, अब आपका जो है यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर का देखिएगा, बहुपद px बराबर जो है ना 2x + में 1 का शून्य ज्ञात करें। तो अब 8 का आंसर निकालें, तो 8 का भी निकालेंगे हम लोग। 8 का निकालने के लिए यहाँ पर देखिए हम लोग किए, तो 8 का देखिए यहाँ पर हम लोग किए हुए हैं px बराबर 2x + में 1। तो यहाँ पर चूंकि मैं 2x + 1 बराबर 0 करेंगे, तो 2x बराबर ये 1 को उठा के उधर ले जाएंगे, तो -1, तो x बराबर -1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से 8 का आंसर हो जाएगा।
अब आइए आगे बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे जो है 12 नंबर का। तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, एक्स का क्यूब प्लस 1 को एक्स प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो आंसर होगा एक्स प्लस 1 से भाग देना है एक्स क्यूब प्लस में 1 से प्लस 1 को। तो यहाँ पर देखिए आप एक बार भाग दीजिएगा एक्स स्क्वायर से, तो इस तरीके से यहाँ पर ये एक्स क्यूब कट जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से मतलब कटते कटते आप इस तरीके से लिख दीजिए, आपका शेषफल लास्ट में 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से तो अब आप लोग देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाता है बच्चों यहाँ पे 16 नंबर। यदि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा लंबाई x है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग जो है उत्तर आपको दे रहे हैं। ये आपका है 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर। आप इस तरीके से ये लिख लीजिए, यहाँ पर टोटल लिखना पड़ेगा इस तरीके से, पॉइंट वाइज आप इसको लिख दीजिए। हम इसका PDF आपको देंगे, इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाएगा कितना नंबर का, 16 का। अब आपका यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखिए। यदि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी भुजाओं की लंबाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर है तो इसकी परिमिति क्या होगी। तो आप यहाँ पर 17 का आंसर देखेंगे तो 17 का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। आप यहाँ पर लिख दीजिएगा डायग्राम बना के एच, यहाँ पर इस तरीके से आप इसको मान लीजिएगा, इधर ABC इसमें लिख दीजिएगा 5 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। तो B बराबर लिखिएगा रूट अंडर H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169 5 का स्क्वायर 25। तो जोड़ने घटाने पे 144 किसका होता है, तो 12 गुने 12 का होता है। तो 12 आपका बाहर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका मान निकल जाएगा। परिधि बराबर इस प्रकार से L गुने जो ना L गुने L उसके बाद H गुने L गुने B। तो यहाँ पे मान रख दीजिएगा 13 5 और यहाँ पर आप 12। तो जोड़ने पे आपका 30 सेंटीमीटर इस प्रकार से आपका पुर जाएगा। तो कंप्लीट हो